क्वेश्चन करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 50 kg एंड रेडियस इतना इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियंस पर सेकंड अबाउट इट्स ओन एक्सिस विच इज वर्टिकल। एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये डिस्क है, मास इसका दे रखा है 50 kg और रेडियस इसका 0.4 मीटर और इस एक्सिस पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इसकी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी दे रखी है 10 रेडियन पर सेकेंड। डिस्क रोटेट कर रही। अच्छा, अब हमने क्या किया, 2 यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग्स है ना। अच्छा, ये ध्यान दें, ये तो डिस्क है और ये क्या है, ये रिंग है, डिस्क नहीं है। अच्छा, ईच ऑफ मास इतना एंड रेडियस इतना जेंटली प्लेस सिमेट्रिकली ऑन द डिस्क इन सच अ मैनर दैट दे आर टचिंग ईच अदर अलोंग द एक्सिस ऑफ द डिस्क। ठीक है, मतलब जहां पे एक्सिस है वहां पे ये टच कर रहे हैं एंड आर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सिमेट्रिकली प्लेस किया है। तो इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये डिस्क को इस तरह से प्लेस कर दिया। इनका मास दे रखा है 6.25 kg और इनका रेडियस कितना है 0.2 मीटर। एग्जैक्टली हाफ है इस बड़ी वाली डिस्क का। अच्छा, मतलब बेसिकली ये जो रिंग्स को जब अपन ने डाला तब ये बड़ी वाली डिस्क जो है वो रोटेट ही कर रही थी। ठीक है, रोटेट करते करते हमने धीरे से इसको हमने डाल दिया। अच्छा, एज्यूम दैट फ्रिक्शन इज लार्ज इनफ सो दैट द रिंग्स आर एट रेस्ट। तो बेसिकली फ्रिक्शन ने कैरी कर लिया इनको, कोई स्लिपिंग नहीं हुई। न्यू एंगुलर वेलोसिटी पूछिए। अच्छा, अब एक चीज देखें कि इस डिस्क को रखने से इस डिस्क और रिंग के सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? जैसे ये यदि ऊपर से हम देखते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्क जो है रोटेट कर रही। ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर रिंग रख देंगे तो रिंग के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, और डिस्क पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ये फोर्स मैंने रिंग पे लगाया है। ठीक है, और डिस्क पे जो फोर्स लगेगा है ना, रिंग बेसिकली डिस्क को रोकेगी। वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये एफ दोनों एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट होंगे। ठीक है, अच्छा, रिंग को डिस्क के ऊपर प्लेस करने से रिंग और डिस्क जो है वो एक सिस्टम बन गए बेसिकली। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स जो हैं वो इंटरनल फोर्स हो गए इस सिस्टम के, है ना। इस सिस्टम में क्या है, ये बड़ी वाली रिंग और ये दोनों छोटे वाली रिंग, है ना। 3 बॉडीज का सिस्टम है ये, और इसमें ये दोनों फोर्सेस जो हैं, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो एक्शन रिएक्शन पेयर जो लग रहा है रिंग और डिस्क के बीच में, ये इंटरनल फोर्स हो गया इस सिस्टम का। ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ठीक, अच्छा, ये आपको इंट्यूटिवली थोड़ा सा मतलब जैसे ना काउंटर इंट्यूटिव लगेगा कि भाई हमने इसके ऊपर डिस्क के ऊपर रिंग रख दी, है ना। लॉजिक से तो लग रहा है कि भाई हाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो मतलब ऐसी क्या सिचुएशन होगी जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा इस पे? तो यदि सपोज रखते समय, हालांकि एक्सप्लिसिटली बोला नहीं है, इसमें वर्ड क्या यूज किया है, करने को ये क्वेश्चन को हम सीधा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा करके सीधा आंसर ला सकते हैं, पर इसको कंसेप्चुअली एक बार देख लेना, है ना, अच्छा रहता है अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए इसमें क्या वर्ड यूज किया है, जेंटली प्लेस्ड। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स कब लग जाता है डिस्क पे, जब हम इस रिंग को जब रख रहे हैं, ठीक है, तो किसी चीज से पकड़ करके रख रहे होंगे, है? तो जब रिंग जब इसको टच कर रही है डिस्क को, उस टाइम पे यदि हम जिस चीज से, जो भी कोई रॉड से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या फोर्सेप से यदि हमने पकड़ा हुआ है इसको, उस टाइम पे यदि हम स्टिल इसको टच किए हुए हैं, किसको, रिंग को, हमने पकड़ा हुआ है रिंग को, सपोज जिस टाइम पे रिंग कांटेक्ट में आई डिस्क के, उस टाइम पे भी यदि हमने पकड़ा हुआ है रिंग को किसी एक फोर्सेप से या किसी चीज से, तो डेफिनेटली उसी टाइम जैसे ही वो टच करेगा एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा। क्यों एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा? क्योंकि जो फ्रिक्शन का जो फोर्स लगेगा, दोनों में आपस में जो इंटरेक्शन होगा, ये बाहर कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है, और बाहर कम्युनिकेट हो जाएगा तो हम किस पे हैं, हम ग्राउंड पे हैं। ठीक है, और बाहर कम्युनिकेट होते ही वो फिर, है ना, ये
मतलब हमारे थ्रू बेसिकली एक फोर्स है ना, एग्जैक्ट डायनेमिक्स ऑब्वियसली यहाँ मतलब हम नहीं दिखा सकते हैं, पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा, ठीक है। जैसे रिंग पे जैसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा डिस्क का, है ना, हमारे हाथ से थोड़ा सा वर्क तो हो ही जाएगा उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो बेसिकली जब रिंग को जब रखें तो उसको ऊपर से ड्रॉप कर देना है, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, जेंटली प्लेस्ड, ठीक है। तो ये चीज मतलब कंसेप्चुअली आपके दिमाग में रहे कि जब वो ड्रॉप हो जाएगा तो वो मतलब डिस्क पे गिरते ही, है ना, डिस्क का सिस्टम बन जाता है, का पार्ट बन जाता है, और फिर एक्शन रिएक्शन पेयर इंटरनल हो जाते हैं उसके, ठीक है। तो अच्छा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपने को मालूम ही है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, है ना, ये वाली जो एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है डिस्क, है ना, वो निकाल लेते हैं। तो आई आर, आई रिंग बोल देते हैं, है ना, आई रिंग, ये कितना हो जाएगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ रिंग इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी बेसिकली अपन। तो आई सेंटर ऑफ मास ये रिंग है, तो ये एम आर स्क्वायर हो गया प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 2mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग की इस एक्सिस के अबाउट 2mr² है। तो अपने पास में दो रिंग्स हैं, तो अब चूंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करा लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल के बराबर होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, जब अपन ने रिंग नहीं रखी थी, ठीक है, तो आई ओमेगा, आई किसका, आई डिस्क का, तो मैं आई डिस्क बोल देता हूँ, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, और इसको ओमेगा नॉट बोल देते हैं अपन, ओमेगा नॉट। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी प्लस आई रिंग ओमेगा प्लस दो रिंग्स हैं अपने पास में, आई रिंग ओमेगा, ठीक। तो वैल्यू डाल देते हैं। अच्छा, इसमें क्या mr² डालना है अपने को, तो वो थोड़ा सा ध्यान दें। m इंटू आर स्क्वायर मतलब 0.4² अपॉन 2, mr²/2 इंटू ओमेगा नॉट कितना है 10, ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, तो m 0.4 r²/2, ठीक है, प्लस ये दोनों रिंग्स का 4mr² कर देते हैं, तो 4 इंटू मास 6.25 इंटू रेडियस कितना है 0.2 स्क्वायर, 0.2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू ओमेगा, ओमेगा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ओमेगा क्या वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाता है 8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक, ये आपका आंसर।